रोमानिया के वर्क परमिट के हवाले से हमने जो लास्ट वीडियोस बनाई थी उसके ऊपर आप दोस्तों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और बहुत से भाइयों के कमेंट्स आए, बहुत से क्वेश्चंस आप लोगों ने किए। तो जो आप लोगों के क्वेश्चंस या क्वारीज आई हैं आज की इस वीडियो में, वो तमाम आप लोगों के कमेंट्स मैंने इकट्ठे किए हैं और जो भी आप लोगों के सवालात थे आज की इस वीडियो में आपको उन तमाम आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। सबसे जो ज़्यादा क्वेश्चन देखने में आया, जो लोगों ने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किया कि सर रोमानिया का वीज़ा हम कैसे ले सकते हैं पाकिस्तान या इंडिया या किसी गल्फ़ कंट्री से। सेकंड नंबर पर यह कि रोमानिया का जो वर्क परमिट है उसके ऊपर आप पाकिस्तान से या इंडिया से अपनी फैमिली को हम कैसे इनवाइट कर सकते हैं और कब हम इनवाइट करने के लिए एलिजिबल होंगे। इसके बाद यह कि रोमानिया के TRC कार्ड के ऊपर हम मज़ीद कौन कौन सी कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं। टैक्सेस के हवाले से सवाल आया था कि सर रोमानिया में टैक्स कितना पे करना पड़ता है, कंपनी कितना टैक्स काटती है। इसके अलावा वीज़ा कितने का मिलता है, वर्क वीज़ा कितने का मिलता है और एजेंट आजकल क्या चार्ज कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आया था। इसके बाद एक बहुत ज़बरदस्त सवाल आया कि 2 लड़कों ने किया कि सर मैंने रोमानिया का वर्क परमिट अप्लाई कर रखा है, एजेंट ने मुझे आधे पेपर दे दिए हैं और आधे पेपर वो मुझे नहीं दे रहा, तो मैं एजेंट से बाकी की अपनी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कैसे रेडी करूँ। क्योंकि जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि रोमानिया के वर्क परमिट के अंदर आपकी जो वीज़ा फाइल होती है उसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड होते हैं। तो वो फिर जिन भाइयों ने देखी उन्होंने बताया कि उनकी फ़ाइल काफ़ी सारी मिसिंग है, एजेंट कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड उसने कर दिए और कुछ डॉक्यूमेंट नहीं कर रहा, तो वो हम कैसे लें। इसके बाद थोड़ा सा कंपेयर करके बताऊँगा रोमानिया को हंगरी के साथ, क्योंकि रोमानिया और हंगरी बिल्कुल आपस में नेबर कंट्रीज़ हैं और जो लोग इस वक्त रोमानिया का वर्क वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं वो हंगरी के लिए भी सेम वही इंटरेस्ट रखते हैं। तो रोमानिया और हंगरी को थोड़ा कंपेयर करके बताऊंगा कि इन दोनों में से कौन सा कंट्री बेहतर है फ़िलवक़्त। और बांग्लादेशी सिटीज़न्स के लिए एक खुशखबरी है जो कि आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा। तो ये तमाम सवाल हैं, अब स्टेप बाय स्टेप आप दोस्तों के साथ ये तमाम क्वेश्चंस के आंसर शेयर करूंगा। वीडियो में आगे चलने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के आइकन पर भी प्रेस कर दें ताकि आपको मज़ीद फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ बर वक्त मौसूल हो सकें। तो जो सबसे पहले सवाल था कि रोमानिया का वीज़ा कैसे हासिल करें। देखिए भाई, वीज़ाज़ की ना बहुत सारी टाइप्स होती हैं, बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। आप कौन सा वीज़ा अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड और एलिजिबल हो, तो जो स्टूडेंट हजरात हैं उनके लिए ऑफ कोर्स रोमानिया का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना बेहतर रहेगा। एक तो उसके अपॉइंटमेंट का इतना मसला नहीं होता और दूसरा स्टडी वीज़ा सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। उसको यहाँ आने के बाद आप किसी भी दूसरे टाइप के वीज़ाज़ के ऊपर चेंज कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन होता है रोमानिया का वर्क वीज़ा, जो इस वक्त ट्रेंड चल रहा है पाकिस्तान इंडिया से, वो सबसे बड़ा जो ट्रेंड है वो रोमानिया के वर्क वीज़ाज़ का ही है। रोमानिया में ज़्यादातर जो हमारी कम्युनिटी के लोग आते हैं वो वर्क वीज़ाज़ लेके आते हैं रोमानियन कंपनीज से और यहाँ आने के बाद वो फिर उन कंपनीज़ में जॉब्स करते हैं। इसके बाद जो लोग रोमानिया में रहते हैं, बहुत सारे लोग रोमानिया फैमिली रीयूनिफिकेशन के थ्रू आते हैं, जिनके फैमिली मेम्बर्स या रिलेटिव्स यहाँ ऑलरेडी रोमानिया में काम कर रहे हैं, तो वो उनके स्पॉन्सर को यूज़ करके रोमानिया में फैमिली वीज़ाज़ लेके आते हैं। तो रोमानिया का वीज़ा आप लोग ऐसे ले सकते हो, या स्टडी के थ्रू, या आपको रोमानिया की किसी कंपनी में आपको जॉब सर्च करनी होगी और रोमानिया की जॉब अप्लाई करके वर्क वीज़ा लेके आप रोमानिया आ सकते हो। या फिर अगर आपके कोई ब्लड रिलेटिव या क्लोज रिलेटिव हैं तो आप उनका स्पॉन्सर यूज़ करके आप फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा के ऊपर भी आ सकते हो। इसके बाद दूसरा सवाल ये था कि रोमानिया में आप अपनी फैमिली को कब बुला सकते हो। वर्क वीज़ा में आने के बाद या स्टडी वीज़ा के ऊपर यहाँ लैंड करने के बाद आप पाकिस्तान या इंडिया से अपनी फैमिली को कब इनवाइट कर सकते हो रोमानिया। तो रोमानिया का जो फैमिली वीज़ा है गाइस वो इतना क्रिटिकल नहीं है जैसे कि बाकी बड़ी यूरोपियन कंट्रीज़ का। तो अगर आप रोमानिया लैंड हो जाते हो और आपको TRC कार्ड इशू हो जाता है रोमानिया का, तो आप एलिजिबल हो जाते हो पाकिस्तान या इंडिया से अपनी फैमिली को बुलाने के लिए। और TRC कार्ड आपको फ़ौरन इशू हो जाता है, यहाँ रोमानिया लैंड करने के फ़ौरन बाद आपको TRC कार्ड इशू हो जाता है। अगर आप वर्क वीज़ा पे आ रहे हो तो आपको कंपनी दे देती है, अगर आप स्टडी वीज़ा पे आ रहे हो तो आपको ईजिली मिल जाता है इमिग्रेशन ऑफिस से या यूनिवर्सिटी से। तो इस तरीके से आप यहाँ से TRC कार्ड अपना उठाने के बाद आप अपनी फैमिली को पाकिस्तान या इंडिया से बुलाने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। इसके बाद रोमानिया के TRC कार्ड के ऊपर आप किन कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हो। जैसा कि गाइस रोमानिया रिसेंटली शेंजन का पार्ट बन चुका है, तो अब रोमानिया के TRC कार्ड के ऊपर आप बाकी के जितने भी शेंजन कंट्रीज़ हैं उन तमाम कंट्रीज़ में आप ट्रैवल कर सकते हो। इटली में जाना चाहते हो, स्पेन में, जर्मनी में, किसी भी कंट्री में आप घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हो तो आप 90 डेज़ तक किसी भी कंट्रीज़ में घूमने फिरने के लिए जा सकते हो। पूरे शेंजन जोन के अंदर आप कहीं भी घूमने फिरने के लिए जा सकते हो। तो बाकी अगर आप UK वगैरह जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको विज़िट वीज़ा अप्लाई करना होगा। बाकी
जितने कंट्रीज़ भी शेंजन में ममालिक आते हैं, 28-29 ममालिक, उन तमाम कंट्रीज़ के अंदर आप बग़ैर किसी वीज़ा के रोमानिया के TRC कार्ड के ऊपर ट्रैवल कर सकते हो। ये क्लियर हो गया। अब चौथा क्वेश्चन, और वो ये कि रोमानिया के अंदर टैक्सेस कितने होते हैं। देखो भाई, रोमानिया के अंदर जो इस वक्त मिनिमम वेजेस हैं वो तकरीबन 4000 लई है, और ये होती है नेट सैलरी। ग्रोस सैलरी जो होती है वो होती है 5000 लई। रोमानिया के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस डिटेक्ट होते हैं, जैसा कि आपकी पेंशन फ़ंड हो गया, आपका हेल्थ फंड हो गया, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन हो गया। तो इन तमाम टैक्सेस कुछ परसेंटेज के हिसाब से कटते हैं। तो ग्रोस सैलरी जो आपकी होती है वो तकरीबन 5000 लई होती है। बाकी जो पैसे कटा के आपको मिलते हैं तो वो तकरीबन 4000 लई के बराबर रकम आपको रोमानिया में मिलती है। और इस वक्त मिनिमम वेजेस 4000 लई चल रही है। अगर आप रोमानिया का वर्क वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो आपके प्री वर्क कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो मिनिमम सैलरी लिखी होनी चाहिए वो 4000 लई नेट सैलरी लिखी होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। तो ये टैक्सेस हैं जो इस वक्त रोमानिया में चल रहे हैं। इसके बाद रोमानिया का वर्क वीज़ा कितने का मिलता है, ये क्वेश्चन था। तो गाइज़, रोमानिया का वर्क वीज़ा अगर आप ख़ुद अप्लाई करने जा रहे हो, स्टूडेंट वीज़ा या वर्क वीज़ा, अगर आप डायरेक्टली किसी कंपनी को ईमेल भेजते हो या ख़ुद अपना इंटरव्यू कंडक्ट करवा के डायरेक्टली किसी कंपनी के साथ हो जाते हो, तो आपकी सिर्फ जो वीज़ा एप्लीकेशन की कॉस्ट होती है, एम्बेसी की फ़ीस, वो चार्ज होगी। इसके अलावा आपका जहाज़ का टिकट का खर्चा होगा। इसके अलावा आपका कोई खर्चा नहीं होने वाला। लेकिन अगर यही वीज़ा आप किसी एजेंट या कंसल्टेंट से लेते हो पैसे दे दिला के, तो इस वक्त मार्केट में जो रेट चल रहा है रोमानिया के वर्क वीज़ा का वो तकरीबन 5-6 हज़ार यूरो के लगभग चल रहा है। और इतने पैसों में आपको रोमानिया का वर्क वीज़ा मिल जाता है, क्योंकि अब रोमानिया शेंजन में भी आ चुका है, तो अब ऑफ कोर्स उसके रेट थोड़े मज़ीद ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये रेट चल रहा है इस वक्त रोमानिया के वर्क वीज़ा का। इसके बाद गाइस, जो हमारे 2 कमेंट्स आए, और वो ये कि सर हमने अप्लाई कर रखा है रोमानिया के वर्क वीज़ा के लिए, लेकिन एजेंट हमें पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोवाइड कर रहा। तो गाइज़, ऐसी कंडीशन के अंदर आपको अपने एजेंट से ही रब्ता करना होगा। अगर आपने एजेंट के द्वारा कंपनी में अप्लाई कर रखा है या आपने डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई कर रखा है कंपनी से, तो आपको जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेगा वो आपका एजेंट ही करेगा। आप कंपनी को डायरेक्टली ईमेल लिख सकते हो, लेकिन वो आपको रिस्पॉन्स नहीं करेंगी। तो अगर तो आपने खुद जॉब ढूंढी होती, खुद आपने अप्लाई किया होता किसी कंपनी के अंदर इंटरव्यू दे के, तो फिर तो आप डायरेक्टली कंपनी से बात कर सकते थे। लेकिन अगर आपने किसी एजेंट से के थ्रू अप्लाई किया, तो फिर आप अपने एजेंट से पूछो कि वो आपको डॉक्यूमेंट क्यों नहीं दे रहा, और मे बी उसको डॉक्यूमेंट अभी रोमानिया से ना गए हों। अगर वो यहाँ से जा चुके हैं तो फिर आप अपने एजेंट से पूछो, और वो ही आपको ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर सकता है, ताकि आपकी रोमानिया की ये फ़ाइल पूरी हो। अब जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और वो ये कि रोमानिया को हम हंगरी से अगर कंपेयर करें तो कौन सा कंट्री बेहतर है। वैसे तो देखें, ओवरऑल हर कंट्री की अपनी स्पेशलिटी होती है। हंगरी के अंदर और वेजेस हैं, रोमानिया के अंदर और वेजेस हैं, वहाँ की अपनी रौनक है, यहाँ पे अपने हंगरी के अपना माहौल है। अगर मैं ओवरऑल कंपेयर करूँ तो हंगरी बहुत बेहतर है रोमानिया की निस्बत, क्योंकि हंगरी काफ़ी लंबे टाइम से शेंजन का पार्ट है और बहुत स्टेबल है। रोमानिया की निस्बत स्टेबल कंट्री है, लेकिन फ़िल वक्त रोमानिया के अंदर जो लोग आ रहे हैं वर्क वीज़ाज़ लेके और जो जॉब्स कर रहे हैं लोग इस वक्त, रोमानिया के अंदर ट्रैफिक ज़्यादा है। हंगरी की निस्बत रोमानिया के अंदर इस वक्त ट्रैफिक ज़्यादा है, और रोमानिया में इस वक्त ज़्यादा रुझान है लोगों का। ट्रेंड जो चल रहा है इस वक्त, रोमानिया और हंगरी दोनों को कंपेयर करें तो रोमानिया का ट्रेंड इस वक्त चल रहा है वर्क वीज़ाज़ को लेके। रोमानिया में ज़्यादा लोग इस वक्त इंटर कर रहे हैं इंडिया से, बांग्लादेश, पाकिस्तान और मुख्तलिफ़ और कंट्रीज से भी। तो बाकी जो प्रॉपर कंपैरिजन की कोई वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप उसके लिए कमेंट करो, मैं आपको प्रॉपर उसके ऊपर वीडियो बना के दे दूंगा कि अगर आप चाहते हो कि रोमानिया और हंगरी दोनों को मैं प्रॉपर कंपेयर करूं हर मैटर के अंदर, तो उस हवाले से फिर आपको कमेंट करना होगा। और फिर अगर आप लोगों के ज़्यादा कमेंट्स आए तो मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर आगे फ्यूचर में वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। इसके बाद गाइज़, 8वां जो क्वेश्चन था और वो ये कि अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही इस वक्त रिसेंटली हंगरी के वर्क वीज़ाज़ की, तो क्या हम रोमानिया का वर्क वीज़ा अप्लाई कर दें। तो गाइज़ देखें, फ़िल वक्त जो हंगरी में इमिग्रेशन की सिचुएशन चल रही है तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन उम्मीद है कि जनवरी के अंदर इंशाल्लाह कोई ना कोई अच्छी खबर आ जाएगी और अपॉइंटमेंट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो अब वीडियो के आखिर में, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था कि वीडियो के आखिर में बांग्लादेशी भाइयों के लिए मैं आपको एक गुड न्यूज़ बताऊँगा जो रोमानिया आने के लिए इंटरेस्टेड है। और वो गुड न्यूज़ ये है बांग्लादेशी सिटीजन्स के लिए कि अब उनको रोमानिया का स्टडी वीज़ा या वर्क वीज़ा अप्लाई करने के लिए इंडिया नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि
फरवरी 2025 में यानी कि अगले महीने से इंशाल्लाह रोमानियन एम्बेसी बांग्लादेश में ओपन हो रही है। तो अब आप लोग अपने कंट्री में रहते हुए ही रोमानिया का वीज़ा अप्लाई कर पाओगे। तो ये बांग्लादेशी सिटीजन्स के लिए। इसके अलावा अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवानी है रोमानिया के वर्क परमिट्स की या हंगरी के डॉक्यूमेंट्स की, तो उसके लिए आप इस दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हो। डॉक्यूमेंट चेक करवाने की ऑफ कोर्स एक फ़ीस होती है जो कि आपको ऑनलाइन पे करनी होगी और उसके बाद आपको आपके डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपने और कोई सर्विसेज लेनी है तो उसके लिए आप हमें ईमेल के ऊपर इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक या फिर और हमारे प्लेटफॉर्म इसके ऊपर आप हमें रीच कर सकते हो। मिलते हैं इस तरह की किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।